अस्सलाम वालेकुम जी। मुसलसल जो है ना पिंकी पीरनी उसके पीर, अभी पहले एक पीर था, फिर 3 पीर हो गए, फिर 2 पीर हो गए, फिर 5 पीर और आ गए कि जी ये नेटवर्क था, ये ऐसा करता था, ये जनाब वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना मासूम भोला भाला और बिल्कुल दुनिया से नादान, बिल्कुल जो है ना एक आप कह लें इनोसेंट पर्सन जो है वो इमरान खान, उसको धोखा दे दिया गया। और ये सारी लॉबिंग के अंदर अगर आप देखें तो वो लोग जिन्होंने सारी टाइम तकलीफ बर्दाश्त की और मुसीबतें बर्दाश्त की, नौकरियां गई, बच्चों के मुस्तकबिल दांव पे लग गए, कुछ के खराब ही हो गए, अच्छा अपनी सेहतें खराब कर ली, वो इस वक्त इस सारी लॉबिंग के पीछे जो है ना खड़े हुए। मैं मतलब बहुत इज्जत करता हूँ रजी दादा की भी, लेकिन मैं इस वक्त में देख रहा हूँ कि यार ये कर क्या रहे हैं। मैं हो सकता है गलत हूं और अल्लाह करे मैं गलत हूं, लेकिन यार ये कोई तरीकेकार है। देखिए मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं, जो हमने पढ़ी है, जो हमने देखी है, जो दुनिया के अंदर ये जो बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं उनको जो पकड़ा गया है, तो पीछे एक ही स्टोरी निकली है। कोई इंटरनेशनल ग्रोह होता है, वो अपने मफादात के लिए, पीछे समटाइम गवर्नमेंट्स होती हैं, वो किसी एक जगह पे बाकायदा एक जाल बिछाता है बर्बादी के लिए, अपने मफादात के लिए। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ। उस नेटवर्क का एक हिस्सा जो है ना, जो जिसको हकीम सईद साहब ने, डॉक्टर इसरार अहमद ने, वो बड़े विजनरी लोग थे, उन्होंने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट हो रही है इस शख्स के ऊपर, ये खाली क्रिकेटर नहीं है, ये किसी और तरीके से आया, और इसकी चाल ढाल, इसके तरीके तौर, और इसके पीछे जो एकदम से जो इंटरनेशनल मीडिया जो खड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये समथिंग एल्स, वो मामूली लोग नहीं थे, वो जमाना शनास लोग थे। वो आगे आता है और एकदम से उसको फ्रेम किया जाता है। उस वक्त में जो है ना बड़े बड़े लोग जो है ना उसके आगे पीछे हो जाते हैं, हुकूमतें जो है ना पाकिस्तान के अंदर उसको प्रोटोकॉल देती हैं, जिसका हिस्सा मियां नवाज शरीफ भी बनते हैं। लेकिन इस हद तक समझ में आता है कि उनके पास वो विजन नहीं था कि जो डॉक्टर इसरार का था। अच्छा, डॉक्टर इसरार भी एक हद से ज्यादा क्या कर सकते थे, वो यही बता सकते थे ना कि यार ये देखो ये क्या हो रहा है। हकीम सईद क्या कह सकते थे, वो यही कह सकते थे, अपने बुक में लिख दिया उन्होंने कि जनाब ये क्या हो रहा है। इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर सकते थे। नवाज शरीफ क्या कर लेते, जब किसी स्टेट की पूरे ऑर्गन्स जो है ना उसके साथ जुड़े हुए हो तो क्या कर लेगा, अदालत उसके साथ जुड़ी हुई हो, स्टैब्लिशमेंट उसके साथ जुड़ी हुई हो, तो क्या कर लेगा कोई। बात आई समझ में। अब वो वारदातिया जो है ना, वो गैंग, मैं आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो किसी जगह पर लॉन्च होता है, तो जो उसके जो फैसिलिटेटर होते हैं ना वहां, वो मौजूद नहीं होते वहां पे। फिर लोकल क्रिमिनल्स का सहारा लिया जाता है, लोकल क्रिमिनल्स जिनकी जड़ें हों, जिनकी रूट्स हों उस माशरे के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, जिसका सहारा लिया जाता है, या कुछ ऐसा ब्रांड किया जाता है उसको कि ताकि उसकी रूट्स बन जाए, क्रिएट हो जाए। अच्छा, इसी तौर पे हम देखते हैं कि रेहाम खान से शादी होती है, फिर रेहाम खान किताब लिखती है, गुस्से में आती है, उसका घर भी खराब होता है, उसके ऊपर बड़ा जिंदना एक उसकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा आ जाता है, यानी कि एक बड़े फेमस शख्सियत से शादी, ये चाहत होती है। ये जो मीडिया में काम करने वाली खवातीन, बिलखसूस, मैं सबके नहीं कहता, बिल्कुल बिलखसूस वो, और जो ग्लैमर का शौक रखती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि, लेकिन उसने कंप्रोमाइज वहां पर नहीं किया, स्टेट के ऊपर नहीं किया, यानी कि इंसानियत से नहीं गिरी वो औरत। बड़ी बात है, मैं इसलिए बड़ी इज्जत करता हूं उसकी। तो वो जो उनसे ना आगे नहीं बढ़ती उस तरीके से, जिस तरीके से इमरान खान को भेजने वालों की और इमरान खान की चाहत थी, वो इस हद तक बताती है। जो उसने किताब में लिखा, जो उसने मेरे साथ कितने इंटरव्यूज में ये बात की कि मैं तो ये चाहती थी कि आप मतलब वो इमरान खान के बारे में कहती है कि वो उसको ये कहती थी कि आपके बारे में तारीख क्या लिखेगी, बच्चे क्या लिखेंगे। इमरान खान अंदर से पूरा शैतान था, इबलीस का भी बाप था ये, तो अंदर से तो कुछ और ही चीज था ना। तो वो जनाब आगे से बेहिस्सी उसकी कि कुछ भी होता रहे, मुझे क्या परवाह, ये चीज देखें। अच्छा, फिर वो जो है ना अलहदगी होती है, और जो लोकल एक ग्रोह, जो कि ऑर्गेनाइज ग्रोह है, जिसने एक मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें फैला रखी हैं और उसको नासूर की तरह से खा रहा है, वो कहता है कि अच्छा इसकी और हमारी मैचिंग बनती है। वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और कनेक्ट होते हैं। ये कनेक्ट किस तरह से होते हैं कि एक राब्ता होता है, फिर ये जनाब
बनी गाला आना जाना होता है, और फिर उसके बाद जनाब ये इनकी मैचिंग हो जाती है कि अच्छा हम ऐसे लूटेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ सूरत हाल बनेंगे। ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। मैं पीरों के नाम नहीं लेना चाहता, नाम ले सकता हूं, बहुत सारे जो इंसान उनके वो होते हैं, बाकायदा प्रॉपर्टी का बिजनेस करते थे, ठीक है, एक हाथ से दुआ कर रहे होते थे, और वो साहिलों की बात सुन रहे होते थे, और उनके 500 100 1000 पकड़ रहे होते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ बैठा हुआ शख्स, उससे प्लाट का सौदा हो रहा था कि इस नंबर प्लाट का ये इतना रेट, ये पूरा ध्यान उधर होता था प्लाट में, और इधर इसके लिए दुआएं चल रही होती थी, और गद्दी पे बैठे हुए हैं, और गद्दी वो आ रहे हैं और अपने मसाइल सुना रहे हैं, और वो कहते थे कि बाबा जी की रूहानी मामला बिल्कुल जनाब बहुत पहुंचे हुए हैं, वो इधर भी सुन रहे होते हैं, उधर भी सुन रहे होते हैं, और अचानक से जनाब किसी के मुंह पे हाथ मारना, धक्का देना कि चल हो गया तेरा काम, निकल जा। अच्छा, इस तरीके के ड्रामे होते थे। और वो दूसरी तरफ दुनियावी बिजनेस कर रहे होते थे, फड्डा है, प्लाट है, इतने का बिक रहा है, इतने का जनाब वो खरीदार है, इतने का मौजूद है, रफड़ उसमें से खत्म हो जाए तो चलो ठीक है हम बीच में पड़ जाते हैं, बाबा जी के सामने कौन टिकेगा, ठीक है। ये सारी सूरत हाल इस, ये मैं मकरूह एक छोटे से कई एक हैं, लेकिन एक को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, मौत को दावत देने वाली बात है, ऐसा सूरत हाल। इसी तरीके से ये अटैचमेंट होती है पिंकी पिरनी ग्रोह की, ठीक है। ये इनकी पूरी फैमिली देखें, नौसरबाजों का टोला है पंजाब के अंदर, और पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ये अटैचमेंट होती है कि अच्छा ये एक ब्रांड मौजूद है, और ये नीचे एक जो है ना लोकल फैसिलिटेटर्स हैं, और ये फिर आते हैं, ये पीर थे, ये फलाने थे, फिर जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से जो दाने थे एस्टेब्लिशमेंट का, मुझे वो बंदा बताएं जिसने कम से कम, मैं कह रहा हूं रुपीज के अंदर, मैं कह रहा हूं कि अरबों की दिहाड़ियां ना लगाई, और ये जो जिनके हम नाम ले रहे हैं ना, उन्होंने अरबों डॉलरों की दिहाड़ियां लगाई, यानी कि ये मिशन कंप्लीट किया। किसी को कोई सजा का डर नहीं है। अभी ये ड्रामेबाजियां हो रही, ओ पीर था जी, ओ जी पिंजर था जी, ओ फलाना था जी, नहीं 5 पीर थे जी, नहीं 13 पीर थे जी। ओ यार खुदा का खौफ करो, ये क्रिमिनल्स का गठजोड़ था, और क्रिमिनल्स का गठजोड़ है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वजाद मसूद साहब से लेके रजी दादा से लेके आप बड़े बड़े जितने देख लें, जिनको मैं बड़ा समझता था कि यार ये बहुत काबिल लोग हैं। अच्छा चलो मैं ठीक है, उनको मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, कय्यूम सिद्दीकी को छोड़ देता हूँ, वो भी बैठे होते हैं रात को ढोलकी बजा रहे होते हैं जनाब इमरान शफकत को लेके कि जनाब वो पीर आ गया जी, और यूं हो गया जी, और यूं हो गया। अच्छा ये जो है ना शरारती बहुत हैं ये कय्यूम सिद्दीकी, बहुत बहुत प्यारे बंदे हैं। इनका मैं आपको बात बताता हूँ, रजी दादा और ये इन लोगों की शरारत बताता हूँ, आप भी कहेंगे। जब ये 2018 का इलेक्शन हो गया ना, तो जो मीडिया को बिल्कुल लिटा दिया गया, यानी कि मेरी बात कंप्लीट हो चुकी हुई है पूरी, अब मैं इन दोनों की शरारत बता रहा हूँ, रजी दादा और कय्यूम सिद्दीकी। 2018 का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, अब जनाब जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थे वो पड़ गए, वो गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, उनको बात करने की तमीज नहीं थी, गालियां देते थे दलेरी के साथ। ये दोनों जो उनसे थे ना, इन्होंने प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया सोशल मीडिया के, उसमें हम लोग भी होते थे, हम तो बड़ा बात करने की कोशिश करते थे। इन्होंने देखा एक सवाल करता है एक जवाब देता है, ये पूरी ट्रेनिंग दी, कहानी इन दोनों ने, ना रजी दादा ने कहा ना कय्यूम सिद्दीकी ने। जब लोगों को ऑर्गेनाइज करके बात करना आ गया कि कैसे इन्वेस्टिगेट करो, कैसे इल्जाम लगाओ, कैसे बात को साबित करो, और उसके बाद अपने प्रोग्राम को एंड करो, तो वो जो होता था ना, जो गलगला होता था कि जनाब बस गालियां दे रहे हैं लाइव प्रोग्राम में, फेसबुक पे चढ़ गए, वो जब सेटल हो गया मामला, ये दोनों पीछे हट गए। फिर बाद में लोग कालें कर रहे हैं, ओ आओ जनी, आओ ना जी, आओ ना जी, ये जनाब बिजी हो गए, एक कोर्ट में जाके जनाब दूसरा अपने प्रोग्राम व्लॉग कर रहा है, उसमें वो इल्म की बातें कर रहा है, लेकिन ट्रेन कर दिया उन्होंने। बाद में जो वो ऑर्गेनाइज हो गए वो पड़ गए। तो ये शरारती भी बहुत है। दोनों भाई हैं मेरे, बहुत मैं इज्जत करता हूँ, बड़े सख्त वक्त में लड़े हैं और बड़े तरीके से लड़े हैं, लेकिन वल्लाह आलम ये खुद ब खुद हो गया, या कि ये थे ही शरारती, इसको नहीं कह सकते। ये बहरहाल बात करके मैं एंड कर रहा हूं कि कतई तौर पे ये कोई पीर नहीं था, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, और इंसान ही होता है पीछे, वो भले जज के पीछे हो, वो भले जर्नैल के पीछे हो, वो सियासतदान के पीछे हो, वो ब्यूरोक्रेट के पीछे हो, वो
بزنس مین کے پیچھے ہو، تماش بین کے پیچھے ہو، کسی کے بھی پیچھے ہو، وہ شیطان انسان کا روپ دھارتا ہے یا وہ فرشتوں سے جا کے ملتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔